वाले में आया, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी की मात हो गई कि खात खात दही भात ब्रह्मा को खवाई मात। ब्रह्मा जी को मात खवा दी दही भात खाते खाते। ऐसा ईश्वर दिखा दिया। ब्रह्मा जी भी हार गए। बोला ठाकुर तुम्हारा ईश्वर तुम ही जानो, हम तो नहीं जान पाए। तो पात पात नारायण लखी मोह पायो है, गाय गाय वंशी कर गिरवर धार लियो, लाए लाए लट गोप ईश्वर लजायो है। क्या सुंदर भाव कि पात पात नारायण लखी मोह पायो है। पर ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि पात पात में नारायण दर्शन किया, पत्ते पत्ते में नारायण, यानी सब गोप ग्वाल वाला नारायण चतुर्भुज, सब चतुर्भुजी, ग्वाल वाल है, बंसी लकुटी से लेकर हर वस्तु चतुर्भुजी। इसका मतलब पात पात में नारायण दिखा दिया। अब ब्रह्मा मुंह पायो है, यहां कर मोहित हो गया। यही भगवान ने जो कुछ दिखाया कोई अभिमान के साथ नहीं, प्रभुता के साथ नहीं, हंसते हंसते दिखा दिया सब कुछ। जब ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, प्रभु कहते हैं मुझे प्रणाम क्यों करते हो? अरे तुम्हारी मति मारी गई क्या? देखने में तुम तो वृद्ध लगते हो, ब्राह्मण लगते हो, और मुझे ही प्रणाम क्यों करते हो? तुम ब्राह्मण होकर एक बालक को, एक ग्वारिया को, वृद्ध होकर बालक को, तुम्हारी मति सठी आ गई है। वृद्ध होकर बालक मुझे प्रणाम कर, ब्राह्मणों को ग्वारिया गोप मुझे प्रणाम करते हो। तुम सदाचार परायण, मैं कदाचार परायण, डोलता हुआ भोजन कर रहा हूं घूमते घूमते। तुम विद्वान है, मैं मूर्ख, तुम में मेरी क्या क्षमता है? तुम ब्राह्मण, मैं गोप, तुम वृद्ध, मैं बालक, तुम विद्वान, मैं मूर्ख, तुम सदाचार परायण, मैं कदाचार परायण, तुमसे हमारी क्या मेल, क्या क्षमता? तुम क्यों मुझे प्रणाम कर रहे हो? ऐसे उलझा देते हैं। और उधर सर्वत्र विष्णु, सर्वम विष्णुमयम देख करके ब्रह्मा मोहित हो जाते। अद्भुत लीला है। और गाय गाय बंशी कर गिरवर धार लियो, और बंशी गा गा करके गिरिराज उठा लिया। किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कैसे गिरिराज उठाया, और सब अंशुक पूर्वक है। और गिरिराज हाथ में है, इधर बंसी बजा रहे हैं, एक हाथ में गिरिराज, दूसरे हाथ में बंसी। ऐश्वर है। प्रभु ऐश्वर को दिखाते माधुर के आवरण में, बंसी बजाकर माधुर के आवरण में ईश्वर को ढक दिया। दही भात खाते खाते ईश्वर दिखा करके माधुर में ढक दिया। दही भात खाना माधुर है, बंसी बजाना माधुर है, यानी यह सब ऐश्वर माधुर के भीतर ढका हुआ है। तीनावर्त को मारे, झूल लटक लटक के मारे, ऐसे कोई मार सकता है क्या? और जब ठाकुर कहें कि मैं ईश्वर, मैंने उठाया गिरिराज जी, तब सब गोप लाए लाए लठ गोप ईश्वर लजायो है। सब लठ ला करके लठ टिका दिया। अरे कन्हैया डरे मत, हम हैं, हम गिरिराज उठा रहे, गिरिराज नहीं गिरेगा, तू चिंता मत कर। ईश्वर को बोल रहे ठाकुर को, तू चिंता मत करे, हम हैं तेरी सहायता करने के लिए, तू डरे मत। तो ठाकुर की सहायता ये कर रहे हैं। क्या ऐसा दूसरे परिकर कर सकते हैं? दूसरे भगवत स्वरूप के, दूसरे लीला के परिकर? ऐसा नहीं। वहां तो दीनता, संभ्रम, हाँ ऐसा दिव्य प्रेम है। और काली नाग को नाचते हैं तो भी कहे नाच नाच कर, बोले नाच नाच फनन पे नाथ लियो काली नाग। नाच नाच करके काली नाग को नाथ लिया। तो नाच नाच फनन पे नाथ लियो काली नाग, परी परी पावन में राधा जू मनायो है। तो नाग फन पे सुंदर नृत्य करके काली नाग के फन को रास मंडल बना लिया है। राधा कृष्ण दोनों नाचे हैं उस फन पे। वेदावतामृत में ऐसा ही वर्णन है। जुगल सरकार नाचे, नाच करके काली नाग को धन्य कर दिया, उसके फन को रास मंडल बनाया। ओह भाग्य काली नाग। तो ऐश्वर को माधुर में परिणत कर दिया।
और फिर परी परी पामन में राधा जू मन आयो है। राधा जी जब मान करती है, राधा रानी के चरणों में गिर गिर करके, गिर गिरा करके, हे किशोरी मान जाओ, क्षमा कर दो, चरणों में अलता लगाते हैं। तीसता खटाईसो ब्रज रस न चाय प्रेम, गोकुल को पेंडो करी न्यारो दिखरायो है। ईशता ब्रज में खटाई में है, यहाँ तो प्रेम का साम्राज्य है। गोकुल में ऐश्वर्य भी माधुर के आवरण में है, इसलिए ऐश्वर्य को भी माधुरी कहा। ऐश्वर्य माधुरी, ऐश्वर्य भी एक प्रकार से माधुरी ही है। तो मधुर है ऐश्वर्य। त्रिलोकी में ब्रिज में ही इसका उदाहरण मिलता है, कहीं नहीं मिलता। ये ऐश्वर्य माधुरी का एक उदाहरण दिया यहाँ टीका में। और क्रीड़ा माधुरी, अब क्रीड़ा माधुरी तो लीला माधुरी वो तो है ही। तो ब्रज में श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण यहाँ परमेश्वर नहीं है, यहाँ तो एक गोपाल है, गाय चराने वाले, ग्वालिया कन्हैया। यहाँ ब्रजवासी क्या बोलते हैं? गोपाल प्यारो गोपाल, ब्रजवासी बोलते थे मेरे गोपाल प्यारो की जय। तो प्यारो गोपाल या कन्हैया, लाल, सखा, कांत, रमण, यही तो शब्द है ना इनके लिए। वत्सल भाव वाले गोपाल बोलेंगे, सखा कन्हैया, लाल सखा बोलेंगे, और गोपी मधुर भाव वाले कांत ही रमण। हे वल्लभ, हे प्यारे। तो यहां तो गोपी गोपों से छोटा है या समान है? यहां से कृष्ण छोटा है या समान? बड़ा नहीं है, सम या छोटा। आमा के तो बड़ो माने अपना के हीन, चैतन्यचरिता में उस भाव में वशीयुद्ध नहीं होता। पर अपना के बड़ो माने आमा के समहीन, सही भाव वही हमें ताहर अधीन। ब्रिज में ये भाव है, अपने को समान मानता है या बड़ा मानता है, कन्हैया को छोटा मानता है। यहाँ गोपी और गोप कन्हैया को छोटा मानता है या समान, बड़ा कहीं भी नहीं। श्याम सुंदर बड़े नहीं है, बड़ा कोई मानता ही नहीं श्याम सुंदर को। और ना श्याम सुंदर अपने को बड़ा मानते हैं, बोले नहीं मैं बड़ा नहीं, मैं तो छोटा ही हूँ। बलदाव जी बड़े भैया, मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, सब मुझसे बड़े हैं। ये सुबल मेरे समान है, समान या बड़े मानते हैं, किसी को अपने से छोटा नहीं मानते कन्हैया। यहाँ किसी भी लीला में नहीं, किसी भी लीला में आप देखेंगे कृष्ण छोटे नहीं। तो कृष्ण छोटे नहीं, कृष्ण बड़े नहीं। किसी भी लीला में श्री कृष्ण बड़े नहीं, छोटे हैं। हर लीला में छोटे हैं ना कृष्ण, यहाँ बड़े नहीं। और इनके यहाँ जीत भी नहीं होती, हर लीला में पराजित, हार जाते हैं। हरुआ कन्हैया नामी है। तो किसी भी लीला में ये बड़े नहीं, किसी के साथ भी नहीं। अतः श्री कृष्ण अपने को छोटे ही मानते। ईशता यहाँ खटाई में है। इसीलिए तो बलमंगल जी बार बार बालम कहते हैं, शिशु कहते हैं। यहाँ बड़े नहीं श्री कृष्ण, अद्भुत शिशु, कहीं बाल, ऐसे कहते हैं। तो कहे ना तो बाल शिशु कहे, नहीं तो क्या कहें, क्योंकि इसकी सब लीलाएं तो बाल सुलभ है। श्री कृष्ण की सारी लीलाएं बाल सुलभ है। कोई गंभीरपूर्ण लीला तो है नहीं, बड़े जैसी लीला है नहीं, बाल लीला है ना सब कुछ। चपलता भरी लीला है, चाहे वो नागनाथन लीला हो या मक्खन चोरी लीला हो, कैसी भी लीला हो, सब बाल सुलभ है। दही भात खाने वाली लीला, वो भी बाल सुलभ लीलाई। तो उसी वाणीकार कही वाणी है कि गहत नहीं अस्त्र हाथ, लेत नहीं सेना साथ, चिंता नहीं काहू बात, खेल मन भायो है, हाथ लात घात सोही खिलत अरुखात में, नाचत नाचत में करामत दिखायो है। यहाँ गहत नहीं अस्त्र हाथ, हाथ में अस्त्र नहीं लेते,
ब्रिज में आपने देखा सुना कभी किस हाथ में अस्त्र लिए, किसी अस्त्र से मारा नहीं मारा। तो गहत नहीं अस्त्र हाथ लेत नहीं सेना साथ। और कहीं असुर मारने के लिए सेना को साथ नहीं ले जाते, जाते हैं अकेले। राम जी सेना लेके जाते हैं, हमारे द्वारिका में भी श्री कृष्ण सेना लेके जाते हैं, पर यहाँ नहीं, ब्रिज में सेना नहीं लेके जाते, ना शस्त्र लेके जाते। तो गहत नहीं अस्त्र हाथ लेत नहीं सेना साथ। चिंता नहीं काहू बात की चिंता नहीं। लाला वहां तो बहुत बड़ा विकट असुर आया है, पर कोई बात की चिंता नहीं। चाहे असुर कितना बड़ा हो, कितना बलवान हो, कैसा भी हो, कभी कोई चिंता नहीं। चिंता नहीं काहू बात खेल मन वायो। और खेल में लगे रहते निरंतर, किसी बात की चिंता नहीं। जैसे बालक खेलता ही रहता है, बालक को किसी बात की घर की चिंता नहीं होती। तो हाथ लात घात सो और खेलत अरुखात है। हाथ लात, और हाथ से ही खेलते हैं, हाथ से ही खाते हैं, खेलते हैं हाथ पांवों से। और असुर मारते तो हाथ लात घात से ही मारते हैं। तृणावर्त मारे या अघासुर बगासुर को मारते तो हाथ से ही मारते या लात से मारते। हाथ लात घात से ही असुरों को मारा। और खेलत अरुखात में नाचत नाचत में करामत दिखायो है। नाचते नाचते करामत दिखा देते, कालिए फन पे नाचते नाचते करामत दिखा देते। खेलते खेलते नाचते नाचते करामत दिखाया है, खाते खाते दिखा दिया ब्रह्मा जी को। तो पे ईश ईश कही के शीश हुनायो कोई। पे ईश ईश कही के शीश हुनायो कोई को। लाल लाल कही गोपी ग्याल उर लायो है। देखिए यहाँ ईश ईश कह करके किसी ने कन्हैया को शीश नहीं नवाया है। ब्रिज में आपने देखा कहीं ब्रिज के बड़े कर हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमेश्वर कह करके किसी ने प्रणाम किया हो? किसी ने नहीं किया। द्वारिका में तो सब प्रणाम किया, हे द्वारकाधीश भगवान, हे भगवान, सब ने प्रणाम किया। प्रजाओं ने तो किया ही किया। अयोध्या में प्रजाओं ने राम जी को प्रणाम किया, हे ईश्वर कहा। पर यहाँ किसी ने ना ईश्वर कहा, ना किसी ने प्रणाम किया ब्रिज में। फिर भी कन्हैया को कोई दुख नहीं, गम नहीं कि हमको किसी ने प्रणाम नहीं किया। और आनंद ही आनंद है। और हमको स्नेह तो मिल रहा है ना, प्रणाम बड़ी बात नहीं है, स्नेह सबसे बड़ी बात है। स्नेह मिले सबका, छोटा रहना अच्छा है कि सबका आशीर्वाद तो मिलेगा ना, स्नेह मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। ते पे ईश ईश कही के शीश हूं नायो कोई। किसी ने शीश नहीं नवाया, किसने ईश्वर नहीं कहा। क्या कहा? लाल लाल कही गोपी ग्वाल उरलायो है। यहाँ तो स्नेह मिला, आशीष मिली है। सब लाल लाल कह करके आलिंगन किया गोपियों ने, माता ने, सखाओं ने। यहाँ लाल आ भैया कन्हैया, आ मेरो लाल, ऐसे आलिंगन किया और शत शत आशीष दिया। यहाँ तो आशीष, आलिंगन, स्नेह मिला। आहा। तो लाल लाल कही गोपी ग्वाल उर लायो है। उर मन वक्ष स्थल पर, छाती से मिलाया, लगाया। ईशता खटाई में सो ब्रज रस बचाए प्रेम। इस रस खटाई में प्रेम ब्रज रस को बचा रहा है। अगर प्रेम नहीं हो तो ब्रज रस की महिमा नहीं है, फिर ईश्वर प्रभुता करने लग जाएगा। ईशता प्रभुता करने लग जाएगी अगर प्रेम नहीं हो तो। इसलिए प्रेम बलवान है। प्रेम ने ईशता को खटाई में कर डाल दिया। इसलिए प्रेम को बचाना चाहिए। प्रेम बचेगा तो ईशता सर नहीं उठाएगी, नहीं तो ईशता सर उठाएगी। ईशता को दबा के रखना है तो प्रेम सदा रखना होगा, प्रेम को जीवित रखना। जहां प्रेम है वहां ईशता, प्रभुता नहीं। सर उठाती प्रभुता, ईशता जहां सर उठाती वहां प्रेम नहीं कर सकता, वहां स्नेह प्रेम गायब हो जाता है। तो गोकुल में यह बात है कि ब्रिज में यहाँ ईशता सर नहीं उठा पाती। यहाँ तो प्रेम का साम्राज्य है, यहाँ तो अपार स्नेह है, ममता है, प्रेम है। ये है क्रीड़ा माधुरी का एक झलक, एक झांकी। भक्ति और साम्य सुंदर तो अपार है लीला माधुरी में। चाहे वो उखल बंधन लीला हो, सखाओं के साथ भोजन लीला,
हो, कैसी भी लीला हो, अद्भुत अद्भुत लीला माधुरी है। रासादि लीला तो है ही, परम परम मधुर लीला। लीला माधुरी तीसरी हुई वेणु माधुरी। वेणु माधुरी तो जगत प्रसिद्ध है। वंशी तो कन्हैया के ही हाथ में है, किसी और के पास बंसी है क्या? किसी भगवान के पास बंसी नहीं है, कन्हैया के हाथ में बंसी है। बंसी तो श्याम सुंदर के सर्वाधिकार में सुरक्षित है। सर्वाधिकार श्याम सुंदर का ही है। तभी तो अनन्य ब्रज रस उपासी रसिक नागरीदास जी बोलते हैं कि श्याम तो अभी भगवान श्याम है, परंतु हमारा श्याम तो हमारा ही है। माने श्याम तो सभी भगवान श्याम है, राम हो नारायण है ना, बोले श्याम तो सभी भगवान श्याम है, परंतु हमारा श्याम तो हमारा ही है। हम नहीं भगवान मानते हैं, हम तो हमारा श्याम मानते हैं। नागरीदास जी कहते हमारो मुरली बारो श्याम, दूसरा कोई श्याम नहीं बैकुंठ अवध के, हमारो मुरली बारो श्याम। स्वर्ग के बामन भी श्याम है, नहीं ऐसा श्याम नहीं चाहिए हमें कि हमारो मुरली बारो श्याम, बिन मुरली बनमाला चंद्रिका नहीं पहचान तो पहचानत नाम। अगर बनमाला नहीं है, मुरली नहीं, चंद्रिका नहीं, तो उस श्याम को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते तुम श्याम हो। तो बिन मुरली बनमाला चंद्रिका नहीं पहचानत नाम। गोप रूप वृंदावन बासी ब्रज जन पूरत काम, आहिषो हित चित नित बाढ़ो दिन दिन पल छिन छिन यास। नंदीश्वर वर्षानो गोकुल गोवर्धन विश्राम, नागरी दास द्वारिका मथुरा इनसो कैसो काम। मथुरा द्वारिका से हमारा कोई काम नहीं है, हमारा नाता वृंदावन से है। वृंदावन मतलब नंदीश्वर वर्षाना गोकुल गोवर्धन, यही विश्राम स्थली है और यहाँ कन्हैया हमारे रहते हैं। गोप रूप कन्हैया हमारा श्याम सुंदर कैसो है, गोप रूप है, वृंदावन वासी है, ब्रजन के पुरत काम, ब्रजनों की कामना पूरी करते हैं। आहिषो हित चित्त नित बार हो, नित बढ़े हित चित्त, और दिन दिन पल पल छिन श्याम। तो श्याम के बिना और कुछ नहीं, हम तो जानते हैं वृंदावन वारो श्याम, मुरली वारो श्याम। जिनके कहते हैं मुरली ले ऐसे शाम से हमारा कोई काम भी नहीं। यह वेणु माधुरी तीनों लोग को वेणु वादन से मोहित करते हैं। वेणु माधुरी का तो बार बार चर्चा यहाँ होती रहती है। इस प्रकार अखिल ब्रह्मांड को वेणु ध्वनि से मोहित करते श्याम सुंदर। लक्ष्मी जी को भी मोहित करके ले आते हैं। रूप माधुरी भी अपार है। रूप माधुरी का वर्णन तो इस ग्रंथ में हो ही रहा है बार बार। त्रिभुवन सुंदर जगमोहन माधुर के परिपाक, मधुरम मधुरम आदि बार बार बोल रहे। बदाना बदा विचित्रमेतम चित्रमेतद नयनारविंदम चित्रमेतद बदनारविंदम, बार बार बोल रहे। रूप माधुरी का ही वर्णन है इस ग्रंथ में। तो त्रिलोकी के स्त्री पुरुषों को मोहित कर लेना रूप की कोई सर्वोच्च कसौटी नहीं है। स्त्री पुरुष सबको मोहित कर लेना ही सर्वोच्च कसौटी नहीं है रूप की। तो फिर सर्वोच्च कसौटी क्या है? न पशु पक्षी वृक्ष लता आदि को भी मोहित कर लेना सौंदर्य की सर्वोच्च सीमा, बोले ये भी सर्वोच्च सीमा नहीं है। मनुष्यों को मोहित करना, पशु पक्षी वृक्ष लता को मोहित करना, हाँ है, ये माधुर तो है, पर सर्वोच्च सीमा नहीं है माधुर की। तो सर्वोच्च सीमा क्या है? आत्माराम परमहंस मुनिगणों को मोहित कर लेना, बोले नहीं, आत्माराम परमहंस मुनि को मोहित करना भी असाधारण बात नहीं है। वो तो नारायण भी करते, राम जी भी करते ना, आत्माराम परमहंस को मोहित कर सकते हैं। तो कृष्ण में है ये गुण तो है इनमें। पुरुष योषित किंबा स्थावर जंगम सर्व चित्ताकर्षक साक्षात मनमत मथन। पुरुष हो, स्त्री हो, स्थावर हो, जंगम हो, पशु पक्षी वृक्ष लता, कंदर को, कामदेव को मोहित करते हैं, सबको मोहित करते हैं। ये सब बात तो है, पर एक विशेष बात भी तो है।
कि त्रिलोक मोहन श्याम सुंदर तभी हम मानेंगे जब सर्व आकर्षक समस्त जगत को आकर्षित करे और साथ साथ स्वयं को भी आकर्षित करे। तो श्री कृष्ण में असाधारण बात है कि श्री कृष्ण भी अपना रूप देख करके मोहित हो जाते। ऐसा कहीं नहीं है, किसी रूप में ऐसा नहीं देखा गया कि कोई भगवान अपने ही रूप देखकर मोहित हो गए हो। एक श्री कृष्ण ही है, अपने रूप देखकर मोहित हो जाते हैं। मोहित होकर के कि मेरा माधुर्य कैसा कि दृशो वा मदीय, तो मेरा माधुर्य कैसा जो राधा रानी दिन रात आस्वादन करती है, तो मैं उस माधुर्य का आस्वादन करूंगा। करने के लिए राधा भाव कांति लेकर नदिया में नवद्वीप में अवतीर्ण होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कार कार्य, अपना रूप अरे अपना मन अपनी अपना चाहे करिते आस्वादन। कृष्ण माधुरी अद्भुत चमत्कारिता इसी में है। कृष्ण माधुर्य स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। तो ललित माधव नाटक, चैतन्य चरितामृत, कृष्ण गीतावली, सुर सागर, आनंद बिंदान, चंपू, राधा रस, सुधा निधि, अनेक ग्रंथों में वर्णन है। अतः मधुरिमा स्वराज्य स्वराज्यम यानी माधुर के चक्रवर्ती सम्राट श्री कृष्ण है। यानी कृष्ण माधुरी का वर्णन इन ग्रंथों में है। सुर सागर में है, सूरदास जी के जितने पद है, कृष्ण गीतावली में है, श्री चैतन्य चरितामृत में है, राधा रस सुधा निधि में है, आनंद बिंदान, चंपू, गोपाल चंपू, ललित विदग्ध, माधव नाटक आदि जितने ग्रंथ हमारे आचार्यों के प्राय सभी ग्रंथों में कृष्ण माधुर परिपूर्ण रूप से है और इस ग्रंथ में भी है।